17 साल का इकलौता बेटा और माँ मार के मामा दौरे फोन कर दिया। यो मामला है भाई गांव सिरटा का, जो कैथर जिले का गांव है। और फिलहाल हम बैठे हैं डोहर गांव में, यो भी कैथर जिले का गांव है। जो माँ लड़के ने मारी है वह डोहर की थी और बह रखी थी सिरटा गांव में। तो जो मामा है जिस दौर फोन कराया तो उससे बात करेंगे। आप मामा हो जी? मामू जी कितने साल का बन रहा? बन जी 17 साल का। और जी महीना की कमी होगी जी। 17 साल में जी मतलब कहने का महीना 1.5 महीना कम होगा जी बस। हाँ 8 महीने का जन्म है जी उसका। आप दौर किस टाइम फोन आया? मार लो जी फोन आया जी उसको 7 बजे सुबह शाम को जी। शाम में 7 बजे फोन आया जी। उसने उनकी लड़ाई हो रही थी आपस में जी। और उसके बाद जी मरने मारने के बाद भाई वो कहने लग रहे जी 7 बजकर 18 मिनट पर कहने लग रहे भाई मैंने मार दिया, उठा कर ले जाओ अपनी। बस ये बात हुई है जी। लड़का नशा कराया करता? नशा करा जी। वो 30 किलो बुक की मैं सीआईए ने उठाया भी था जी। वो बेरन जी किसी हिसाब तक के केस कार्रवाई की हुई थी जी उस पर। मतलब वह उसी टाइम छुटकाया था जी उसमें। लगभग आंधी से आ रही उन्हें पहली कॉल करके जी भाई पे भी कॉल करिए जी। भाई तभी यही बात कही है जी, मेरे तभी यही बात कही है जी। और उसके बाद अपना उन्हें मार दी जी। हम वहां पर पहुंचे हैं जी। देखा जी वहां पर वह मृत्यु हालत में पड़ी थी जी बेड के ऊपर जी। उन्हें पहले बोले वहाँ अटैक होकर मरी है या फिर उसके बाद बोले भाई अटैक या निशान किस चीज़ के हैं। तो फिर फांसी बताया भी फांसी खाई है। तो उसकी जांच पड़ताल करवाई है जी। फिर मतलब कहने का उसका मर्डर करेगा है जी। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो परिवार पूरा का पूरा जी परिवार लाख का ही काम करे जी उसका। मतलब सारा शरीर पे इतने निशान है जी उसका, इतने जख्म है। मतलब कहने का सारा शरीर नीला हो रहा था जी उसका। मतलब बिंडा भी पाया जिसका मतलब बिंडा का निर्माण लिया जी। टांग बांह खोए ऐक मतलब कहने का सारी सी कोई बॉडी का पार्ट नहीं बच रहा था, ज्यादा जख्मी नहीं था जी। कितनी उम्र थी? लगभग 36 साल की उम्र होगी जी। 36 साल की। और पति के क्रम जी? पति भी जी नशेड़ी हुआ जी। ये वैसे ट्रंक चलाने लग रहे हैं जी। वह ट्रंक पर जा रहा है। मतलब नशा था ही चिट्टा चट्टा पीना जी, सट्टा लगाना क्रिकेट का जी, यही कार्य कर रहे हैं। बुक की बेचनी बस। ये जो लड़का है आपका भांजा है, ये कितने साल तक पिया है? यू जी 2000 मतलब 12 एक साल का होगा जी जिस टाइम मैंने यहाँ पे स्कूल में लगा रखा था जी। मेरे बच्चे के साथ में स्कूल में जाएगा तो सीवन स्कूल में थी जी यहाँ इन स्टेपिंग स्टोन स्कूल में जी। भी तीनों इकट्ठे पढ़ लेंगे कोई बात नहीं है। तो यू घर पर जी एक दिन नहाते होने जी बाथरूम में मतलब कहने का फीम थी इसकी गोजी में जी। फीम भूल गया था और फीम भूलने के बाद स्कूल में बग गया जी। स्कूल में तो सीधा सिरटा बग गया। इस पर यू मैंने बड़ो चपड़ो का गाँव में बुलाया जी। और वो फीम वहीं पर रखी रही जी। आया यू जैसे कि बाथरूम में बढ़िया कपड़े ने देखा भी नहीं उठाई, किसी ने नहीं देखी। वो फीम इसने बाथरूम में पाइप टूटे था जैसे कि सीमेंट नहीं लग रहा था उसमें पाइप में लुको दी। इसमें तलाशी ली तो पाई इसका गलम जो भी झगड़ा थप्पड़ चट्टू लगे जी। उसका फिर इन्हें कबूल करी भाई मैंने 2000 की दुकान में तो काट का फीम मंगाई है जी। जो इसका चाचा है जी जिसके पास में ज्यादातर रह गया था जी। उस टाइम इन्हें मतलब कहने का नशा की हालत में या कुछ भी लगा लो घर पर थोड़ी बहुत ही तकरार होने की वजह से दवाई पी ली थी जी। शाह हॉस्पिटल में दाखिल रखे था जी। शाह हॉस्पिटल में दाखिल रखने के बाद भाई मैंने सोचा चल भाई मेरे बच्चे पढ़ने लग रहे हैं यू भी पढ़ लेगा। मैं इस पर निर्णय लेकर बोला मैं मामा तेरे को पक दूंगा। तो मैंने उरा ले आया था जी। फिर उरा भी यही काम करे जी। फिर उसके बाद यू 2 एक साल यहाँ पर पढ़े जी। 2 साल बाद फिर वहीं पर गया था जी। 17 साल का हुआ है? हाँ 17 साल को है जी। अच्छा। और जो ईब झगड़ा था, ईब किस बाबत झगड़ा था? ये भी जी बुक की का रोड़ा था जी। जो बुक की बताया था जो इसकी जो मेरी बहन थी जी इस बदल डांटा जो भी होगा जिनका तकरार हुई इस पर जी। वैसे तो पहले कोई तकरार नहीं थी। मतलब कहने का जो बहन थी मेरी फोन भी आया भाई बहन जा निन्नू पकड़े गया निन्नू कहानी है। जो जीजा जी थे उनके भी फोन आए जी। मतलब कहने का उसमें बातचीत हुई है जी। 5 बजे का करीब सी यू लगभग घर पाया जी। और 5 बजे आंधी से आ रही सुनाई हुई कांड करे जी। 7 बजे नंबर पर फोन करे जी। जो मेरा ताऊ का लड़का इस पर भी फोन करे जी, मेरे पे भी फोन करे जी। आप दो ही भाण भाई हो? हाँ 2 ही बहन भाई हैं। मतलब लंबे टाइम से चल रहा था झगड़ा? झगड़ा तो जिस दिन की ब्याह रखी उस दिन का झगड़ा चल रहा था। तो फिर आड़ा भी बैठे रखी कुछ दिन? ये भी जी अब 20-25 दिन बैठा कर रखी थी महीना 1.5 महीना पहला। वो जो जमीन बेच में लग रहा था भाई जमीन ना बिका अभी उस पर भी नाम लगवा दी जमीन। जो ही ना पहला किला बेच गया था ये जमीन जी ना जानबूझ कर दियोर ने जानबूझ कर इसका नाम लगवाई है जी। जो उसने बेरा था नशेड़ी है जमीन बेचा जी। धक्का था ठाकर इसका नाम जमीन लगवा दी जी। जमीन नाम लगवाने के बाद डबड़ी ने एक बेच दी जी, डबड़ी एक बेच दी जी। उस पर भी नशे का चक्कर में ही जो भी करे जी इसने मतलब कहने का
वो किला खरीद का जी, ट्रंक पर चिट्टा पिट्टा पिया जी, जो भी है क्रिकेट पर सट्टा लगाया जी, यही काम करे जी। फिर मैंने भी डिसीजन लिया भाई, उन्होंने सारी जमीन बेच दिया भाई, छोड़ी की खावा की करना है। तो मैं पूरा मेरी बहन को ले आया था। ले आने के बाद 10-15-20 दिन में निचोड़ आया जी जमीन नाम लगवाने का जी। एक दिन गए जी, उस दिन ने जमीन नाम लगवाई जी, लड़ाई झगड़ा करे जी, वहां तक भाग गया जी। फिर 5-7 दिन पीछे फिर जी दोबारा बुलाए, फिर दोबारा उन्हें आधा किला नाम लगवाया था जी। फिर मैंने यहाँ तक बहन भेज दी भाई, चल ठीक है कोई बात नहीं, रहो बस। उसके बाद ये कांड होया जी। बात लोग जमीन भी बेच रहे हैं पहले। जमीन 1.5 किला बेच गई जी। 1.5 किला बेच रहे हैं। नाम क्या है आपके? विनोद है जी। आपकी बेबे का? मूर्ति देवी है जी। मूर्ति देवी। हाँ जी। आप आप भी साथ में गए थे जी उस टाइम? हाँ जी, हाँ जी, मैं साथ में गया था जी। वहाँ सिरटा के अंदर मैंने जाकर पूछा, जो उसके देवर जी है काला उर्फ सतीश कुमार, उससे मैंने जाकर पूछा कि भाई क्या क्या घटना घटी है। तो उसने मेरे तक कहा भाई मैं एक ही छत के नीचे रहते हैं जी, वो एक ही मकान है। अच्छा। हाँ, 3 भाई हैं, वो तीनों भाइयों पे एक ही कमरा आ रहा है। तो मैंने उससे पूछा अगर भी मालिक ऐसे ये घटना हुई है। तो उसने मेरे तक कहा मैं तो बाहर न्यू का बैठे हुक्का पीऊँ था, मन नहीं बेरा न्यू का इसका कभी टैक आया के आया के नहीं आया। तो फिर उसके ससुर जी तभी पूछे गया जी, अभी मौसा जी अभी कैसे ये घटना घटी है। तो उन्होंने जी मारे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने हमारे को संतोषजनक जवाब ना देने के कारण फिर मैंने 112 पे कॉल किया, मैंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आके अपनी तफ्तीश की है वहाँ पे। तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने हमारे को बताया कि भाई इसको पहले पीटा गया है, पीटने के बाद फिर शायद इसका गला घोटा गया है या इसको फांसी पे लटकाया गया है, ये पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता लगेगा। तो जी इसके अंदर हमारे को पूरी शक है, जो इसके देवर जी है, इसकी सासू जी है और इसके ससुर जी है, एक इसकी देवरानी जी है और एक ये लड़का रोहित है। इन्होंने मिलके ही इसका सुसाइड या मान ले मर्डर कराया जी। जो भी ये मान ले इन्होंने बनाई है। एक आदमी से तो जी देखो ऐसे है अभी वो मरा नहीं थी जी। लंबी तकड़ी थी। हाँ, लंबी तकड़ी थी जी, ऐसी थी जी। मैं बात बताऊं चाहे सारी सिस्टम में जाकर पूछ लियो जी, कम से कम 4-5 आदमियों का कल्ला मुकाबला करने वाली थी जी। उसकी जो ये कूनी है, इनमें बहुत ज्यादा चोट लग रही थी। जैसे इन्होंने उसका गड़गोटिया, उसने बांह किसी ने पकड़ी होंगे 1-2 जना ने, तो उसने पूरी मारी हुई है जी धरती में भी। मतलब छुटवाने की हाँ, कोशिश छुटवाने करी की है। पूरी कोशिश करी हुई है। उसके यहाँ को क्या नाम लेकर बहुत ज्यादा निशान थे। पुलिस वाले ने मौका पर डंडे हथियार भी बरामद करे हैं जी। अच्छा। हाँ अच्छा, एक ये भाई बता रहा है कि मतलब बयान भी अलग अलग बदल रहे थे, एक वो कहे कच्ची तक कटी, एक वो कहे चक्कू तक कटी है। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। उन्होंने हमारे को कहा कि जो उसके ससुर जी है उसको अधरंग आया हुआ है जी। मैंने जाके पूछा उसके देवर सतीश कुमार से उर्फ काला से, मैं भाई कैसे हुआ। मैंने तो पता नहीं, मेरे बैर कह बैठे तो कल रहा पिन, मेरे बाप ने कहा जाकर इनको तारी हुआ। उसके बाप तक पूछा, उसका बाप कह रहा इनको बस मैं तो इनको आया इतना तार दी थी। किसने तार दी थी? वो कहने लग गया कि भी क्या नाम लेकर लड़की दिया जो उसका चाचा की लड़की है, कभी उसने तार दी। उसका पूछा जी, वो कह रहे इनको धरती में पैर लग रहे थे। 12 फुट की छत है जी, कोई न्यूनी है, कभी मान लो वो कहीं चली गई है छत वहीं पे है। 12 फुट की छत है जी, अगले आदमी के पैर में धरती में लग सकते हैं। उनके माना इसी करके माना शक हो है जी। शक होने के कारण माना वहां पर पुलिस बुलाई है। पुलिस बुलाने के बाद माना कार्रवाई की मांग करी है। कार्रवाई की मांग में हमारा पोस्टमार्टम होने के बाद माना न्यू पता लग गया जी कि क्या नाम लेगा उसकी गला घोट का हत्या करी गई है। पहले उसको पीटा गया, फिर उसकी गला घोट का हत्या करी गई है, चाहे फिर उसको फांसी पे भी लटकाया गया जी। जो भांजा है आपका जिसने फोन कराया है बिल्कुल। मारने के बाद, तो वो उस टाइम पूरे मौजूद था? नहीं जी, हमारे को नहीं पता जी, हमारे को तो आगे मिले नहीं है। जो पुलिस आ गई थी, पुलिस ने आने के बाद उनसे पूछा भाई रोहित कहाँ है। तो फिर जो गांव के थे, जो पड़ोसी थे, वो लेके आए हैं जी। पता नहीं साइड में कहाँ किसके मकान में लुक रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था जी। माना मौका पर नहीं मिला जी, माना मौका पर कोई भी नहीं मिला। ना माना उसका देवर मिला, ना माना उसकी सासू मिली, ना माना उसका ससुर जी मिले हैं। और जो उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड भी नहीं मिले हैं जी। आपकी जीजा जी भी नहीं नहीं मिले हैं जी। वो तो आज भी नहीं आए हैं जी। दा करे माना यहाँ भी नहीं आए हैं। कह रहे मैं तो नहीं जयपुर जा रहा हूँ। एफआईआर में नाम किस किस का लिखा हुआ है? FIR में मैम क्या नाम लेके, एक तो रोहित का नाम है, एक उनके क्या नाम लेकर देवर जी सतीश उर्फ काला का नाम है, एक उनकी देवरानी का नाम है, और एक उसकी सासू का नाम है, और एक उनके ससुर जी का नाम है। तो अंतिम संस्कार आज मायके में कराया? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ डोर गाँव में उनके मायके में ना, यहाँ घर वालों के पास किया। हाँ जी, हाँ जी, आज किया, आज कराया। आज करे। तो प्रशासन से क्या मांग चाह रहे हो? प्रशासन से ये मांग चाह रहे हैं जी
उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जी। मतलब आप बता रहे हो कौन ही पे निशान थे, कंधे पे भी हाँ निशान जी, हाँ जी, हाँ थे। जी, बिल्कुल जी, चोट के तो बहुत ज्यादा। मारपीट भी करी गई है हाँ, पहले? मारपीट करी गई है जी। जो वहां पर डंडे मिले हैं मौका पर, और डंडे पुलिस ने अपने बरामद कर लिए जी। और मौके पर भी जो SHO साहब थे, जो वहाँ पे फोर्सिंग टीमें आई हुई थी, उन्होंने ही हमारे को बताया कि भी पहले इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, पीटा गया, मारे गया। उसके बाद कि भाई जो भी मान ली इसको गला घुट्टिया इसका अर्ज है, ये फांसी पर लटका, ये मान ली पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा। जो मतलब ससुराल पक्ष के लोग हैं, आप कह रहे हो कि चाचा है लड़के का या फिर हाँ और जी, भी हाँ है जी, हाँ जी। परिवार में, तो उन तभी कया सुनी रहा झगड़ा रहा बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो ये सतीश कुमार है जी, इसने तो 5-6 साल हो गए जी मेरी बहन का बिल्कुल जीना गंदा कर रखा है जी। कभी जमीन कोस लिया जी, कभी क्या नाम लेगा कांद निकाल दिया, कभी जी क्या नाम लेकर एक लैटरिंग बाथरूम में तो किसी के घर में रोड़ा भी नहीं होता जी। कम से कम उनके घर में 4-5 लैटरिंग बाथरूम है, उनमें भी जी उसने क्या नाम लेगा मेरी बहन का जीना गंदा कर रखा था जी। हमारी कम से कम 50 फरी तमाम पंचायत ले लेकर मम ने ही हार मान ली लास्ट में, किस किस ने रोज लेकर जावांगे जी उठा। तो जो उसका देवर है उसकी बिल्कुल ही प्लानिंग के तहत उसको मारा गया जी। ये मर्डर जो किया गया मेरी बहन का प्लानिंग के तहत हो रहा है, और उसके अंदर पूरा का पूरा हाथ है जी उसका ससुर जिया का, उसकी देवरानी का और उसका देवर जिया का, सतीश कुमार का। और जो आपका भांजा है वो तो देखो उनका बेटा था, बिल्कुल जी, तो बेटा भी इसमें? हाँ बिल्कुल जी, वो बेटा भी क्या नाम लेगा उन्हीं के साथ लग रहा था जी। जो सतीश कुमार वो फीम खावा जी, उसी ने उसको फीम खाने के लिए दिया करा था, उसी ने ही ला रखा था जिसको फीम खाने के लिए भी। तस्करी भी करा जी, ले बेच भी करा, सारे काम करा जी वो। जैसे इस भाई ने बताया कि 12 साल की उम्र में फीम मिली थी उसकी जेब में। हाँ बिल्कुल मिली थी जी। उस नवा हम यहाँ पर जब भी लेकर आए थे जी, वो वहाँ पे भी मान ले सुने था हमारी बहन ने हमारा थकाया, अभी यू ऐसे ऐसे पूरा बिगड़ रहा। जो के नाम सतीश कुमार है उनका देवर जी है, वो मैसों का व्यापार करता है, 10-15 मैस रखता है, उस पर मैस नलवाया करा था, सारा दिन घास गिरवाया करा था, और उसने चाह में फीम देख रहा था जहाँ से उसको लत लगी है जी। ये तो मैंने सोचा कि भी मान ले हम उसको कभी यहाँ अपना गाँव में ले आवा, पूरा स्कूल में रखेंगे और कुछ ना कुछ सुधार हो जाएगा।